हेलो फ्रेंड्स, मार्केट के इस वीकली आउटलुक के वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे हैं, तो देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे कि आगे मार्केट क्या कर सकता है, कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा लेवल के बाद मार्केट में और डाउनफॉल एक्सेलरेट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे क्यों नीचे के लेवल्स दिख रहे हैं, ये लास्ट तक अगर आप वीडियो को देखोगे तो मैं आपको एक स्मार्ट मनी का बहुत ही अच्छा लॉजिक समझाऊंगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली मार्केट में। ठीक है, नीचे का लेवल मुझे क्यों 20,300 तो एटलीस्ट दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम अभी चलेंगे वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट में क्या कर रहा था मार्केट, यह एक डीलिंग रेंज बनाया है। ठीक है, मार्केट ने बुलिश एंड क्या किया है मार्केट, अब इसी 25 DRT के आसपास जिसका लेवल 22,900 है। ठीक है, यहीं पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब इस जगह देखिए क्या क्या चीज़ें लाई कर रही है। यह एक इम्पोर्टेंट जोन क्यों बन जाता है, देखिए सबसे पहले तो यह बियरिश, यह बुलिश फेयर वैल्यू गैप लाई कर रहा है। ठीक है, फिर अगर हम और इधर आएंगे चार्ट पे तो देखिए यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप लाई कर रहा है, जो कि इन्वर्स हुआ था इस अप मूव में। इस अप मूव में यह बियरिश फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हुआ था। ठीक है, तीसरा ये देखिए यह एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप लाई कर रहा है। ठीक है, जिसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट भी यही इसी जोन में कहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, तीसरा यह एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो लाई कर रहा था, ये इन्वर्स हो चुका था, ये भी लाई कर रहा है। तो चार चीज़ें हो गई, तीसरा और एक यह गैप लाई कर रहा है। ठीक है, तो पांच चीज़ें हो गई और छठा चीज़ क्या है यहाँ पे 25 DRT लाइन। ठीक है, तो यह जो जोन है ना पूरा, ये जो पूरा जोन है, ठीक है, ये पूरा जोन, ये जो पूरा जोन है क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, पीडी एरिया है, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है यहाँ पे। तो अगर इस जोन के नीचे आता है एंड यह जो लाइन है ना, अगर इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप के लो को ये तोड़ता है ना, इस लाइन को अगर तोड़ के, जिसका लेवल है 22,700। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर इस लाइन को तोड़ के वीकली या डेली क्लोजिंग देना शुरू करता है ना मार्केट, तो मार्केट में फॉल बहुत एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे सपोर्ट फिर आपके मार्केट के खत्म हो चुके होंगे निफ्टी के। और ये आप सपोर्ट मत मानिए, ये जो लोस है ना, इसको आप सपोर्ट मत मानिए, ये लिक्विडिटी है। ये मैं वीडियो के आखिरी सेक्शन में समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं उस पर आपको वीकली चार्ट पे ना स्मार्ट मनी का एक मूवमेंट और क्या लॉजिक होता है ना, वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो मार्केट फिर अगर यहाँ से एक्सेलरेट होगा ना, इस 22,700 के नीचे अगर एक्सेलरेट होगा, तो मार्केट का सपोर्ट और मार्केट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा यह गैप। ठीक है, ये गैप फिल होगा और यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, तो अगर हम बड़ा डीलिंग रेंज लेंगे ना, इस लो से अगर हम यहाँ का हाई लेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आके क्या कर रहा है, इस डीलिंग रेंज का 20,749 का 25% और यह गैप। ठीक है, तो ये एक अल्टीमेट सपोर्ट मार्केट के लिए हो सकता है। अगर इसको भी तोड़ के नीचे निकलेगा तो मार्केट के लिए और नीचे के लेवल्स हो सकते हैं। बट अभी जो मुझे लग रहा है कि मार्केट नियर टर्म में ना एक बार ये लेवल जरूर छुएगा और इस गैप को जरूर फिल करेगा, क्योंकि देखिए जब तक इस गैप को फिल नहीं करेगा ना, मार्केट के लिए ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मार्केट फिर ऊपर जाएगा तो फिर आपको ये डर हमेशा मार्केट में बना रहेगा कि मार्केट इस गैप को फिल करने कभी भी आएगा। ठीक है, तो अगर मार्केट को बुल रन में फिर से जाना है ना, तो मार्केट को इस गैप को फिल करना होगा। तो ये है। ठीक है, तो ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है यहाँ पे, तो मार्केट एक बाउंस बैक दिखा सकता है। देखिए अब अगर मार्केट बाउंस बैक आपको दिखाता है ना, तो देखिए कहाँ तक जा सकता है वापस। तो सपोज अगर मार्केट आपको बाउंस बैक दिखाएगा, तो मैं अब ये सारे ड्राइंग्स आपका डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं देखिए, तो अगर मार्केट सपोज इसी लो को मान के एक बाउंस बैक दिखाएगा ना, तो मार्केट देखिए यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए एक तो ये वापस इस लेवल को छू सकता है। ठीक है, दूसरा ये अपना 50 DRT तक आ सकता है। ठीक है, अब देखिए 50 DRT पे क्या लाई कर रहा है, यह एक लो लाई कर रहा है, यह एक लो लाई कर रहा है, जिसको जिसको एक रिटेलर्स ये मानता है कि यह एक सपोर्ट था। ठीक है, जो तोड़ा तब रेजिस्टेंस होगा था। ठीक है, तो आपको रिटेलर्स को या छोटे प्लेयर्स को ये ट्रैप करने के लिए मार्केट इसके ऊपर लाके आ सकता है एंड इस गैप को भी फिल कर सकता है अगर ऊपर आया भी। ठीक है, और अदरवाइज मार्केट यहीं से देखिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लाई कर रहा है। कहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर हम यह बुलिश डीलिंग रेंज लेंगे ना मार्केट का, तो इसके 50% कंसिक्वेंट के एनक्रोचमेंट के नीचे है, तो ये अपने आप में 23,376। ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। दूसरा देखिए यहाँ पे फिर से एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, और इसी के आसपास 23,790 और 23,740, तो 25 DRT का लाइन और ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट, तो दो लेवल्स हैं जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तीसरा देखिए यह बियरिश फेयर वैल्यू गैप है।
ठीक है। तो काफ़ी रेजिस्टेंसेस है, अगर ऊपर आता भी है ना मार्केट इस जोन को सपोर्ट बना के, ठीक है, तो काफ़ी रेजिस्टेंसेस है यहाँ तक आने में, तो बहुत मुश्किल होगी मार्केट को ऊपर चढ़ना। और अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है ना निफ्टी 22,700, ठीक है, तो मार्केट में सपोर्ट नहीं है 20, इस लेवल के पहले सपोर्ट नहीं है, 20,250 के पहले सपोर्ट है नहीं मार्केट में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक आराम से फ्रीली एक्सेलरेट करते हुए फॉल कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट का ये लेवल आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझा रहा था, अब एक बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है अपने वीकली चार्ट पे, देखिए वीकली चार्ट पे या इस दो लो को टैप किया है एंड इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है, एंड अपने 50 डी आर टी नीचे ये रिजेक्ट होकर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अगर मार्केट को ना बैंक निफ्टी का अगला सपोर्ट कहाँ आ रहा है, यह एक गैप है जिसको फिल कर सकता है 25 डी आर टी का लाइन, इसके नीचे देखिए यह जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट एक्सट्रीम डिस्काउंट जोन में आके 49,600 के आसपास है कहीं पे, ठीक है। तो यह गैप फिल हो सकता है, 25 डी आर टी टैप कर सकता है जिसका लेवल 51,500 200 है, ठीक है। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है और अदरवाइज इसको सपोर्ट बना सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कि बैंक निफ्टी भी क्या करता है। तो ये सारे इंडिकेशंस बियरिश ही हैं अभी भी मार्केट में। हाँ, निफ्टी एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट पे है, क्लस्टर ऑफ पीडीआरएस पे है, ठीक है। तो वो देखना होगा कि हो सकता है कि वहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक आपको 1000-1500 पॉइंट का दिखा दे फिर से, इसके पहले कि डाउनफॉल रिज्यूम करे, ठीक है। तो ये हो सकता है वहाँ से, तो लेकिन वही है प्राइस एक्शन दिखाएगा आपको, आवरली चार्ट या 75 मिनट का चार्ट पे जैसा भी प्राइस एक्शन बन रहा होगा ना वो आपको बता देगा कि मार्केट वहाँ से क्या करेगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं आगे मार्केट में क्या करेगा। अब मैं आपको ना एक प्राइस एक्शन समझाता हूँ। तो देखिए मुझे क्यों नीचे के लेवल दिख रहे हैं वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। मैं स्मार्ट मनी का प्राइस एक्शन समझाता हूँ। तो ये हम वीकली चार्ट पे है निफ्टी के। तो देखिए सबसे पहले निफ्टी में जो सेलिंग आई, जहाँ से उन्होंने सेल किया वो यहाँ पे किया। अब उन्होंने जब सेल किया यहाँ पे, तो उनके जो बाय, उनके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो इस जोन में कहीं पे होंगे, ठीक है। तो इस जोन में जिन्होंने यहाँ पे सेल किया उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मतलब वो अगर मान लो एफआईआईस या बड़े इंस्टीट्यूशन, बहुत बड़े आप इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फंड डिप्लॉय करते हैं, वो हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड फंड डिप्लॉय होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर उन्होंने यहाँ पे सेल किया और वो एक दो वीक का, एक महीने का व्यू लेके नहीं चलते हैं कभी भी मार्केट में, उनका व्यू हमेशा साल, 2 साल, 1.5 साल, 5 साल तक का व्यू होता है, ठीक है। तो देखिए अगर उन्होंने यहाँ पे सेल किया है, ठीक है, तो क्या वो वीक थे या वो निकल गए मार्केट से? देखिए उन्होंने क्या किया, तो अगर सेल किया है तो उनको, वो हैवी अमाउंट सेल करेंगे तो उनको ऑफलोड कहाँ करना होगा, उनको ऑफलोड करना होगा जहाँ पे लिक्विडिटी लाई कर रहा है। मतलब ये इन्होंने सेल किया है तो वो स्क्वायर ऑफ कब करेंगे, वो स्क्वायर ऑफ करेंगे जब बाय होगा, ठीक है। उनके ऑर्डर्स जो हैं बड़े अमाउंट जो है चंक हैं वो बाय होंगे, तब वो बाय कहाँ करेंगे, अगर वो यहाँ से बाय करेंगे, वो यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है, तो मार्केट वापस चढ़ जाएगा ऊपर काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो वो कहाँ पे, जहाँ ऑब्वियसली प्लेस्ड बाय ऑर्डर है, ठीक है, जहाँ पे ऑब्वियसली प्लेस्ड सेल ऑर्डर है वहाँ पे वो ले जाके बाय करेंगे। जो सेल कर रहा है कहीं पे, यहाँ नहीं भाई, यहाँ पे चंक ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड है जो कि सेल होगा, ठीक है, तो वो वहाँ पे ले जाके बाय करेंगे। तो इसीलिए वो स्टॉप लॉस, तो उनका ऑब्जेक्टिव था ये पहले, सबसे पहले तो ये स्टॉप लॉस, यह स्टॉप लॉस, ठीक है। और या तो ये स्टॉप लॉस भी हो सकता है, मतलब ईजिली हो सकता है। देखिए उसके नीचे क्या है मार्केट में, 16,800 पे एक डब, मतलब इक्वल लो है, ठीक है। तो इसके नीचे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट स्टॉप लॉसेस होंगे। यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा ना, वो यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस होगा उनका स्टॉप लॉस, ठीक है। तो उन, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया है ना उनको बाय बाय करना है, तो जो सेल ऑर्डर यहाँ पे प्लेस्ड है वो उनको लाके बाय कर सकते हैं, वही, या वो यहाँ भी ऑफलोड कर सकते हैं या यहाँ भी ऑफलोड कर सकते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या किया है, तो आपको जब ये डाउन मूव आया तो क्या लगता है कि उनके जो मेजोरिटी चंक ऑफ ऑर्डर है वो ऑफलोड हुए? नहीं हुए। उन्होंने क्या किया कि चलो अभी मज़ा नहीं आया है, ठीक है, उन्होंने देखिए यहाँ पे एक आपका लिक्विडिटी जनरेट किया, इसके नीचे लेके गया, मतलब यहाँ पे इन्होंने फिर से अपने ऑर्डर्स को ना कुछ परसेंट ऑफ ऑर्डर को उन्होंने ऑफलोड किया, सो दैट कि मार्केट ऊपर रन हो जाए। अब ऊपर रन होके देखिए उन्होंने क्या किया है, कितना स्मार्टली वो खेलते हैं। सो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या था, यह एक सेल जोन था, मतलब अगर मान लो छोटे इंस्टीट्यूशन भी देखते हैं ना, तो देखिए इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट पे आया, सेल किया। अब यहाँ पे कौन जंप किया होगा सेल में, जो 100 करोड़ 200 करोड़
ठीक है, इस तरह के छोटे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो जंप करते हैं कि हाँ भाई बड़े प्लेयर्स यहाँ पे सेल किए हैं, अब वो यहाँ पे सेल करेंगे कि नहीं, अब ये एकदम सेलिंग मॉडल पे आया हुआ है, ठीक है हम सेल करेंगे। उन्होंने क्या किया, देखिए मार्केट को नीचे आने दिया एंड इसके ऊपर ले गया। अब इनके सेल ऑर्डर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ प्लेस्ड होंगे, या तो यहाँ होंगे, ठीक है इस जोन में होंगे, इस पूरे जोन में होंगे, कुछ कुछ कंजर्वेटिव यहाँ पे रखे होंगे तो उनके बचे हुए होंगे अभी ऑर्डर, ठीक है। बट इसके ऊपर जिन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस रखेंगे वो सारे के सारे हिट किए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ चंक ऑफ यहाँ से ऑफलोड किया, उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया और यहाँ पे आके उन्होंने डबल ट्रिपल क्वांटिटी में सेल मारा है लिमिट ऑर्डर। ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, डबल ट्रिपल क्वांटिटी में सेल ऑर्डर यहाँ पे प्लेस मारा। अब उनको अपने इन सेल ऑर्डर्स, वो तो अभी प्रॉफिट में है, ठीक है, अब उनको अपने इन सेल ऑर्डर्स को निकालने के लिए ना बड़ा चंक ऑफ मतलब बाय ऑर्डर चाहिए कहीं, मतलब अब उनको ऑफलोड करने के लिए, स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय करना होगा, ठीक है मार्केट को। बाय वो कहाँ करेंगे, जहाँ पे ऑब्वियसली सेल ऑर्डर पहले से ही बड़ा चंक बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो स्टॉप लॉसेस होंगे, कहाँ होंगे, तो देखिए पहला लो ये, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, वो यहाँ आके ऑफलोड करेंगे, वो यहाँ ऑफलोड करेंगे, इसके नीचे वो यहाँ ऑफलोड करेंगे, ठीक है। एंड अगर यहाँ ये ऑफलोड करेंगे तो वो इस गैप को भी फिल करेंगे और यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट को, ठीक है। तो इस प्राइस एक्शन और इस स्मार्ट मनी के लॉजिक को आप समझिए, चार्ट पे थोड़ा सा पढ़िए। और ये चीज़ें फ्रैक्टल होती है, मतलब अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी हो रहा है ना, तो यहाँ भी आके ना मीडियम साइज प्लेयर्स वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, मतलब वीकली बेसिस पे वो लोग पोजिशंस बनाते हैं, ठीक है, इस तरह के। वो क्विक टर्म मतलब जो DIS वगैरह भी होते हैं ना, तो वो जिसको आप मार्केट मेकर बोल सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो वो इस तरह के पोजीशंस यहाँ पे आके बनाते हैं। तो इसीलिए 15 मिनट 1 आवरली चार्ट पे भी इस तरह की चीज़ें आपको दिख जाएंगी, और मार्केट इज फ्रैक्टल, तो ये चीज़ें वहाँ भी अकर होती है, ठीक है। तो इंट्राडे बेसिस पे भी आप अगर इस लॉजिक को पकड़ लोगे ना स्मार्ट मनी के, कि वो कहाँ पे ट्रैप कर रहा है, कहाँ पे वो अपने पोजीशन को ऑफलोड करेगा, इन चीज़ों को आप पकड़ लोगे तो आपके लिए मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा फिर आगे चल के।